सर, आज अहम मुलाकात हुई है वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब की सदर आरिफ अलवी साहब से, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान में कहा है कि ये आर्मी चीफ के मामले को किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। दो डेवलपमेंट्स हैं और भी हैं, इन पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, फैसला जाहिर है कि आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और वो फैसला जो है वो कल भी हमने बात की थी कि वो हो जाएगा। मैं पिछले 1 या 2 दिन से ही बार बार बात कह रहा हूँ कि उसमें सदर की तरफ से भी कोई मामलात नहीं होंगे, और आज वैसे ही हुआ। वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है सुबह, और फिर मैंने ये बात भी कही थी कि इसमें खान साहब भी थोड़ा सा इस मामले से निकलेंगे बाहर, और ये जो तैनाती है इसको किसी तौर पर भी ये मुतनाज़ अब मज़ीद नहीं होगी। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ, जो किरदार थे, जिन्होंने गंद घोली, जिन्होंने मुतनाज़ बनाया, वो सारे जो हैं वो आने वाले दिनों में रेडार में आएंगे अदारों के, और बड़े सख्त आएंगे। ये जो मैं बात अब कह रहा हूँ, इस मेरे जुमले की जो नरम होना है, उसको आप बहुत ज़्यादा सख्त तसव्वुर करें कि बहुत से लोग इस बात पे सख्ती उन पर आएगी कि उन्होंने अदारे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हवालों से, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें उन्होंने इस तरह का तासुर बिल्ड किया पूरे मुल्क में कि जैसे तो अदारा जो है वो बहरहाल एक बाउंस बैक करेगा, और बड़ा सख्त बाउंस बैक करेगा, और ऐसा कभी दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। एक मामला बड़ा सादा सा था, और वो ये था कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, और वज़ीर आज़म के पास एक समरी आएगी, और फिर जाहिर है कि उसमें देखिए, एक तो ये बात है ना कि आप एकेडमिक डिस्कशन करें तो वो एक अलग मामला है कि कौन से कैसे होता है, क्या होता है, कैसे आप, लेकिन यहाँ तो पूरे जो है ना बखी उधेड़ दिए गए इस पूरे इशू के, और इसको मेरा ख्याल है कि जो संजीदा तबकात हैं उन्होंने इसको ज़ीरो टॉलरेंस पे रखा है, और इसीलिए आपने देखा कि फिर वो कि सदर यूं करेंगे और उसके बाद ऐसे होगा, और तरामीम आ जाएंगी, और फलां होगा, और ये होगा, और जरदारी साहब के ऊपर नाम उनका डाल, कोई जरदारी साहब की तरफ से बात ऐसी नहीं। पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से बात हुई, उनका हमारी क़यादत की तरफ से कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, सही। लेकिन फिर उनके हवाले से बात की गई, फिर ये उनका है, फलां उनका है, ये अदारे को मलाइन किया गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बात चीज़ें मेमोरी में रहती हैं, तो ये चीज़ उनमें से एक है। छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये जिस लेवल पे हुआ है पिछले चंद दिनों में, वो बड़ा बदकिस्मत मामला है। तो उसमें जो है वो अब आज जैसे इसहाक डार साहब मैदान अमल में नज़र आए, और उसकी वजह ये थी कि इसहाक डार साहब जो है ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ साहब जो लंदन में टहल रहे हैं, उन्होंने चहलकदमी की सकून.com, और नवाज शरीफ साहब का सच कोई इसमें रोल नहीं, लेकिन ज़ाहिर मुशावरत हुई, क्या हुआ पिछले दिनों में, तो उसमें फिर ये हुआ कि यहाँ पे अफवाहें फैली हुई है। लेकिन असल बात ये होती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अफवाहों से मुतासर ना हो। अगर अफवाहों की बुनियाद पे वो आके इस तरह की बातें शुरू कर दें करना, और वो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। वो एक मसले होते हैं जो आगे आपको फॉलो करते हैं, मतलब पीछा करते हैं। तो अब यह है कि फैसला मेरा ख्याल हो गया हुआ है, समरी मूव, वो जन वसीम अशरफ साहब रिटायर हो गए आज, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, ये जो उन्होंने तवील अरसा गुजारा फ़ौज के अंदर, और उसके बाद एक सीनियरिटी लिस्ट बन गई, और उसके बाद उस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक अब सदर जो हैं वो उनकी तरफ से उनसे मुलाकात आज हुई इसहाक डार साहब की, और दरमियान में ये बात चली कि जी सदर उसको रोक लेंगे, सदर बाहर चले जाएंगे, सदर बीमार हो जाएंगे, सदर छुट्टी पे चले जाएंगे, ये सारा चलता रहा सिलसिला। सवाल ये है कि सदर ऐसा क्यों करेंगे? मतलब सदर इसको मतलब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ से निकली, मतलब ये बातें क्यों फैलाई गई, क्योंकि वाने सदर से जब मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो बात नहीं की गई। तो फिर ये बात कहाँ से कैसे निकली, इस बात के ऊपर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझें कि ना सिर्फ ये कि तहकीकात हो रही है, बल्कि आगे तक पहुंची हुई है कि ये कैसे चला, कैसे सारा मामला, ये इसको ज़ेर बहस क्यों लाया गया इस तरह से, इस अंदाज में। और सदर की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। खान साहब जो हैं, खान साहब ने बिल्कुल एक अपना आप समझें कि
वो कंप्लीटली फोकस होके, और उनकी अब नज़र है अगले इलेक्शंस पे जो होनी। देखें, अगर वो इलेक्शंस ये ले जाते ना मई में, ये मई में अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं असेंबलीज को डिज़ोल्व करवाने में, तो जून, जुलाई, अगस्त या मतलब आगे पीछे उसके, जब इन्होंने प्रेशर बिल्ड किया था अपना, और जब इनकी और कोई नवाज शरीफ साहब भी तैयार हो गए थे और ये भी तैयार, तो उस वक्त कोई आगे पीछे इलेक्शन होते, तो उसके बाद ये आते, इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत बनती, तो फिर इनके पास आ रहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जो टाइमिंग्स हैं उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा नए सिरे से भरपूर जलसे किए। यानी मई के जलसा, जो मई का यहाँ पे जो ख़त्म हो गया, जो बहुत ही एक अफसोसनाक यहाँ पे साने पेश आया इस्लामाबाद में, उसके बाद उन्होंने फिर नए सिरे से सारे जलसे किए खान साहब ने, और बड़े जलसे किए। और फिर उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज की, जिसमें जो मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है कि जो हासिल एक्सरसाइज थी उसमें लोग आए बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर वो जलसे ना भी करते तो इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। अब और फिर उसके बाद ये लॉन्ग मार्च का मुझे नहीं पता कि क्या इसका हकीकी लॉन्ग मार्च जो है, इसका इख्तिताम कहाँ पे होगा, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जी वो अगले हफ्ते जो है वो शायद पहुंचेंगे, यानी अगले जुम्मे को शायद वो पहुंचेंगे रावलपिंडी, अभी तक जो उनकी इतला है, और कल वो ऐलान करेंगे इमरान खान साहब, जाहिर है। लेकिन उसको असल जो नुकता है वो ये कि उसको इन्होंने इलेक्शंस पे लेके जाना है, और इलेक्शंस की तरफ ये लेके जाएं ताकि ये इस, और जैसे अब आपने देखा होगा कि खान साहब एक बड़ा हसास मौजू, जो अहम तरीन मौजू है, उसको वो हिट कर रहे हैं, और वो है कि इकॉनमी कहाँ गई। आप ये बताएं कि हमारी हुकूमत जाने के बाद इकॉनमी कहाँ गई, इकॉनमी, मीशत कहाँ गई, मीशत। तो ये फैसला जैसे ही हो जाता है, जब भी होता है आजकल, जब जो भी इसका ड्यू टाइम, ऐसा भी नहीं है कि फौरन जो है वो लगे कि जी वो आज भी हो सकता है, कल भी आ सकता है सामने, एनी टाइम। यानी वो मैंने कल बात की थी ना कि वो कल भी हो सकता है, हम बात कर रहे हैं और रात को कि हम किसी वक्त भी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल जो है पॉलिटिक्स वो अब इसमें चली गई कि जो खान साहब कह रहे हैं कि मईशत का क्या, मईशत, माशी मामला, तो माशी मामलात के ऊपर अब डिस्कशन ज़रूरी है। और एक दफ़ा हम इस मरहले से जब गुजर जाएंगे, तो ये जो के दरमियान में आ गया और जिसकी वजह से सारा वो खड़ा हो, तो फिर हकीकी आज़ादी मार्च से इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि ये भी मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से अब बाद में करवा लो इलेक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब अभी लेते हैं, यो अभी तो मकसद यकीनन यही था ना कि वो आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट करें। तो आर्मी चीफ अनाउंस हो गए, तो आर्मी चीफ को अनाउंस होने के बाद जो है वो तो फिर अभी क्या अभी से मतलब है कि 4 महीने बाद इलेक्शन कर लें, जब भी करना है करें, 5 महीने बाद करें, जो भी टाइम है। तो वो तो इससे जिन लोगों ने रिलेट किया कि लॉन्ग मार्च इसलिए हो रहा है कि जी इमरान खान साहब रावलपिंडी आएंगे और ललकारेंगे और ये होगा और वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान साहब को पूरा एक जो है ना तहरीक इंसाफ को एक गुरीला मुनज़्ज़म तंजीम बनाने की कोशिश हुई कि वो पता नहीं खुदा जाने रॉकेट लॉन्चर लेके पहुंच जाएंगे और पता नहीं क्या होगा और ये होगा। तो इमरान खान साहब ने पावर में आना है वापस। इमरान खान साहब ने जो है वो कोई गुरीला तंजीम बन के यहाँ पे कार्रवाइयाँ, छापामार कार्रवाई नहीं करनी, ठीक है, उन्होंने पावर में वापस आना है। तो उसकी पावर की डायनेमिक्स अलग होती हैं, तो पावर की डायनेमिक्स जो हैं उसमें सफारतकारी कैसे है, उसमें ख़जाना, उसमें मईशत को कैसे देखना है, उसमें तो वो उसके जो मामलात हैं वो अलग हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है खान साहब आने वाले दिनों में इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये जो बात है कि जी FIR और ये सारा मामला, इस पर भी खान साहब को फोकस रखना चाहिए अपना बदलावों की तरफ, क्योंकि ये बातें भी अब उससे, देखें हमारे यहाँ एक ख़ास कल्चर है कि लोग ये देखते हैं कि यार ये कितनी पावर है, मतलब लोग कहेंगे अच्छा यार खान, मतलब एक तो डाई हार्ड वर्कर्स हैं ना, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो सपोर्टर्स हैं, लेकिन बाकी होता है कि यार खान ने कह दिया ना तो हो जाएगा। अब ये हो खान ने कह दिया और नहीं हो रहा पंजाब के अंदर, तो ये गड़बड़ है। इस बात को रिपीट ना करें, इसको बार बार ये मत कहें कि देखो मैं वजीर आज़म हूं और मैं FI नहीं कटवा सकता। इसको इसमें बुलवाएं परवेज इलाही साहब को, इसमें बुलवाएं 4-5 लॉयर्स को, और इसमें खामोशी से इस मामले को हल करें, बजाय इसकी कि रोज हम ये सुने कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि देखो मेरी FI नहीं कटती, देखो मेरी FI नहीं कटती। तो ये तो आदम सौती वाला मामला हो गया। और भाई आप इसमें उनको बुलाएं और इसको देखें, और इसके बाद क्योंकि ये एक अजीब सी बात हो रही है ना, देखिए FIR नहीं कट रही, वो हमें भी पता ही नहीं, मगर उसको कहने की जरूरत नहीं होती बार बार। वो कहने से आपकी एक एज अ
पावरलेस एक पावर होते हैं ना कि वो मतलब है कि वो आपको लगता है ना कि आपकी हुकूमत में मतलब अजीब सा है ना कि मैं वजीर आजम होकर नहीं करवा सकता। भाई यहाँ लाखों करोड़ों लोग का बुरा हाल है। इशू ये है कि इमरान खान तो प्रिविलेज क्लास के आदमी है ना। इमरान खान कोई मतलब कोई ठेला तो नहीं लगाते ना। बचपन से इमरान खान सब तो हमारे माशाल्लाह उस क्लास से निकले हैं ना, जो कि एक सुपर डुपर क्लास होती है इस मुल्क की। बेहतरीन कॉलेजों में तालीम हासिल की है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, एक ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है उन्होंने। उनका एक ताल्लुक ज़रूर रहा है गरीबों के तबके से और मिडिल क्लास तबके से, लेकिन खान साहब तो मुल्क की जो एलिट्स हैं, चंद एलिट्स में से एक है ना। तो हाँ, मतलब ये दुनिया की ग्लोबल लेवल पे आप समझ लें कि जो एलिट अगर पर्सनैलिटीज़ हैं तो उसमें से इमरान खान का ताल्लुक है। तो इशू ये सारा कि वो अब उसमें ये एक अजीब सा तासुर जा रहा है ना कि जी मैं एफआईआर नहीं करवा सकता, मैं एफआईआर नहीं करवा सकता। यार इसमें अली जफर, बाबर एवान साहब, फैसल चौधरी साहब और इत्तेज़ाज़ एहसन साहब बाकी लोगों से मुशावरत करके इसमें क्या मामला है, क्या दूसरी एफआईआर कट सकती है, नहीं कट सकती पहली, तो ताकि वो जो है ना उसको वो अदालत के थ्रू मामला हो।